हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी या फिर आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों पहला जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है भारत का कहाँ पर है, यह गल्फ ऑफ कच्छ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी, गल्फ ऑफ कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी कब हुई थी दोस्तों, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा दोस्तों तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1950 में, 1950। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा राज्य भारत का मसालों का बगीचा कहलाता है। मसालों का दोस्तों बगीचा कौन सा राज्य कहलाता है भारत में, तो यह कहलाता है केरल राज्य। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मसालों का बगीचा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। कौन से अनुच्छेद में दोस्तों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो हो जाएगा आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 21 ए में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉव जोन्स किससे संबंधित है। जो डॉव जोन्स है यह संबंधित है शेयर बाजार से। ऑप्शन ए शेयर बाजार करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉव जोन्स। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। लौह अयस्क उत्पादक जो राज्य है सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन यहाँ पे भी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे। भारत के जो प्रथम अटॉर्नी जनरल थे कौन थे दोस्तों, ये हो जाएगा एम.सी. सेतलवार। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एम.सी. सेतलवार जो कि प्रथम अटॉर्नी जनरल थे भारत की। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी 1969 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑप्शन सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। कौन से वर्ष दोस्तों प्रक्षेपित किया गया था, तो हो जाएगा 1975 पे, 1975 में किया गया था। ऑप्शन बी 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शून्यवाद किस दर्शन से संबंधित है। जो शून्यवाद है कौन से दर्शन से संबंधित है, तो यह बौद्ध दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शून्यवाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, लेजर का सिद्धांत किस पर कार्य करते हैं। जो लेजर का सिद्धांत है यह कार्य करता है दोस्तों उत्सर्जित विकिरण पर। उत्सर्जित विकिरण, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, उत्सर्जित विकिरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर कार्य करता है लेजर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पे सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा ग्रह सबसे अधिक गर्म है। सबसे ज़्यादा गर्म दोस्तों कौन सा ग्रह होता है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, नंदन कानन किसके लिए प्रसिद्ध है। जो नंदन कानन है यह प्रसिद्ध है दोस्तों चिड़ियाघर के लिए। ऑप्शन भी चिड़ियाघर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंदन कानन। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस खनिज से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। कौन से खनिज से दोस्तों एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है, तो हो जाएगा बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए बॉक्साइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन ए राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया दोस्तों राजा राम मोहन रॉय ने। ऑप्शन यहाँ पे ये राजा राम मोहन रॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह गुजरता है 9 राज्यों से होकर। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 9 राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मी तत्वों की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ऑप्शन बी मैडम क्यूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी तत्वों की खोज। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डॉल्फिन परियोजना किससे संबंधित है? डॉल्फिन परियोजना है यह गंगा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन ए गंगा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन परियोजना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, NEFT का पूरा नाम क्या है? जो NEFT का फुल फॉर्म है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर की आंख किसे कहा जाता है? कंप्यूटर की जो आंख कहा जाता है यह कहा जाता है मॉनिटर को। ऑप्शन यहाँ पे सी मॉनिटर करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की आंख है। अगला क्वेश्चन है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयना जल विद्युत परियोजना है दोस्तों यह हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1951 में। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 1951 करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा न्यूटन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा वन क्षेत्र दोस्तों यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व धरोहर स्थल घोषित पहला राज्य स्मारक भारतीय स्मारक कौन सा? पहला भारतीय स्मारक दोस्तों विश्व धरोहर घोषित हो जाएगा अजंता गुफा। ऑप्शन यहाँ पे भी अजंता गुफा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? सबसे पहली बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था भारत में यह हुआ था पोखरण में। ऑप्शन यहाँ पे ए पोखरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? सबसे पुराना उच्च न्यायालय भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट, जो कि सबसे पुराना उच्च न्यायालय है कोलकाता हाई कोर्ट, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एम्स एंड किसका विकल्प है? जो एम्स एंड है किसका विकल्प है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर बालू का विकल्प है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा बालू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिश्नोई आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? जो बिश्नोई आंदोलन है यह राजस्थान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा बिश्नोई आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है यह सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर करेक्ट आंसर होगा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा जो रेशम उत्पादन होता है यह कर्नाटक में होता है। ऑप्शन सी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की जो स्थापना हुई थी 2009 में यानी 2009 में हुआ था। ऑप्शन सी 2009 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? जो ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध क्रांति से। ऑप्शन यहाँ पे भी दुग्ध क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय 2024 तक दोस्तों कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।